बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड व्यू। इस वीडियो में आपके साथ लेक्चर नंबर 15 जो है ICS 205 का वो डिस्कस करूँगी। क्या हमारे पास ये व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में रिस्क एक्चुअली चीज़ क्या है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा प्रीवियस टॉपिक्स में भी स्टडी कर चुके हैं। रिस्क इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट ड्राइव ऑल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स एंड एक्टिविटीज़। रिस्क क्या है, हमारे जो भी एक बुनियादी तस्वुर है, हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो ड्राइव किया जाता है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से, फ्रेमवर्क, और जो क्या करता है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क और एक्टिविटीज़ को ड्राइव करता है। In simple term, information security risk refer to the potential damage or loss that may be caused an organization in the absence of appropriate control। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क क्या है, हमारे पास जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे वो है या नहीं है, तो उसमें अगर प्रॉपर सिक्योरिटी के एसेप्ट्स नहीं होंगे, प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स नहीं होंगे, तो क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि उनको डाटा जो है वो लॉस हो सके, डैमेज हो सके, अनऑथराइज पर्सन क्या उसको असेस कर सके, अगर क्या होंगे प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा। अ प्रोसेस एम्ड एट अचीविंग एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेन एंड मिनिमाइजिंग वल्नरेबिलिटीज़ एंड लॉसेस। अब इसमें क्या होता है कि अचीव करना, जो हमने क्या करना है, हमारा जो गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है उसके दरमियान क्या करना, हमने बैलेंस करना कि अगर हमारे पास गेन हो रहा है, ठीक है, तो जब लॉस हो, जो वीकनेस की वजह से हमारे पास जो लॉस होगा वो क्या हो, इतना ज़्यादा नहीं हो, उनमें क्या हो, बैलेंस होना चाहिए। यूजुअली अकम्प्लिश बाय इंश्योरिंग दैट इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़ इन एक्सेप्टेबल लिमिट एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। कि जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, मेक श्योर करना है कि जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास थ्रेट्स के, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़, कि जो हमारे वल्नरेबिलिटीज़ से जो हमारी वीकनेस है, अगर हमें कोई बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो अगर उससे हमारे पास जो नुकसान है ना वो भी क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, एक उसकी एक लिमिट हो, एट एनी एक्सेप्टेबल कॉस्ट। नेक्स्ट है रिस्क इज़ मैनेज्ड सो दैट, अगर रिस्क मैनेज हो जाता है तो क्या होता है, इट डज़ नॉट मटेरियली इम्पैक्ट द बिजनेस प्रोसेस इन एन एडवर्स वे। तो अगर रिस्क को हम मैनेज कर लेते हैं तो ये हमारे जो बिज़नेस प्रोसेस है उस पर मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते। Acceptable level of assurance and predictability to the desired outcomes of an organizational activities। क्या होता है इसके एक्सेप्टेबल, जब हमारे पास रिस्क मैनेज हो जाता है तो क्या होता है उसके एक्सेप्टेबल लेवल्स होते हैं, किससे, हमारे एश्योरेंस और प्रिडिक्टेबिलिटी पे, जो हमारी, जिससे क्या होता है हमारे पास एक प्रॉपर डिज़ायर आउटकम आ जाते हैं। हमें पता होता है ठीक है कि अब इसका कोई हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, रिस्क मैनेज हो गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके जो आउटकम्स आ रही हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग होंगी जो हमने सोचा हुआ है। ये अब एक तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, फ्लो चार्ट आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, इसको आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें ये इस्टेब्लिश स्कोप एंड बाउंड्रीज क्या करना है, फर्स्ट पे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की इस्टेब्लिश करनी है हमने स्कोप और बाउंड्रीज़ को, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई है, फिर नेक्स्ट एनालिसिस के बाद उसकी वैल्यूएशन के बाद क्या अवॉइड करना है, इसमें रिड्यूस ट्रीटमेंट जो हमने करना है उसका रिस्क का क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, रिड्यूस करनी है, ट्रांसफ़र, रिटेन, और उसके बाद क्या है एक्सेप्ट रेसिडुअल रिस्क, अवेयरनेस, रिस्क असेसमेंट। फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या करेगा, फाउंडेशन किसकी होगी, इससे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क टू IT रिसोर्सेज, इसके पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है कंटिन्यूस रिस्क मैनेजमेंट स्टेप आ रहा है, इसमें आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है और असेस करना है रिस्क को, उसके बाद डिवेल्प करने हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कि कैसे रिस्क को मैनेज करना है, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देना है रिस्क के मैनेजमेंट के प्लान्स को जो हमने क्या किया, डेवलप किए हैं, और फिर लास्ट में मॉनिटरिंग उसकी, और अगेन क्या होगा उसमें जब भी हम चेंजिंग लेके आएंगे वो फिर आइडेंटिटी एंड रिस्क, फिर अगेन प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होता जाएगा। चैलेंजेस विद रिस्क फोकस्ड अप्रोच इन एन इन्वायरमेंट वेयर कंट्रोल आर एब्सेंट, जहाँ पर क्या होंगे, कंट्रोल एब्सेंट होंगे, वहाँ पर जो रिस्क अप्रोच होगी वो क्या होगी, टू एकेडमिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इफेक्ट एफर्ट शुड फोकस ऑन 4 स्टेप सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, जो 4 स्टेप सिक्योरिटी
ट्रांसफॉर्मेशन के फ्रेमवर्क है जो हमारे पास 4 लेयर्स थी, सिक्योरिटी हार्डनिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ये जो 4 लेयर्स थी वो यहाँ पर क्या हो गया, उन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस वीडियो में होता है लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 को, जो हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल के। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसका प्रॉपर एक लाइफ साइकिल है क्या, किस चीज़ पर वो बेस करती है।